नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो जीरो डेप्थ के ट्रूथ को लेके है, क्योंकि जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं, जब भी हम नई गाड़ी या बाइक लेते हैं और हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं तो हम कहते हैं कि चलो जी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और जब भी क्लेम आएगा तो हमें पूरा ही कंपनी की तरफ से क्लेम पास हो जाएगा और हम अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जब भी हमारा क्लेम आता है तो कंपनी हमको सरप्राइज कर देती है। लेकिन क्या होता है, कंपनी हमें सरप्राइज कर देती है क्लेम के टाइम पे। जब भी क्लेम आता है तो क्या होता है कि या तो कंपनी पूरा ही क्लेम रिजेक्ट कर देती है या आपके क्लेम में से कुछ पैसा कट जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कवर नहीं होती। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें आपको क्या क्या कवर मिलता है, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी कि हमारी जो विद जीरो डेप्थ एड ऑन कवर पॉलिसी होती है उसमें क्या क्या कवर होता है, और तीसरा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ नहीं कवर होती जो आपको क्लेम के टाइम पता चलता है कि हमने तो जीरो डेप्थ ले रखी थी लेकिन फिर भी हमारा पूरा क्लेम नहीं मिला। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ कवर नहीं होती। और फोर्थ मैं आपको पार्ट में ये बताऊंगी कि हम ऐसा क्या करें, कौन से एड ऑन कवर ले कि हमें पूरा क्लेम मिले और हमारे एक भी रुपया ना कटे क्लेम से। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। सबसे पहले तो हमारी जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, जब भी हम गाड़ी इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ी का, तो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि कल को जब भी आपकी गाड़ी भगवान ना करे एक्सीडेंट होती है तो क्लेम आएगा तो वो आपको जैसी आपकी गाड़ी कंडीशन में थी इंश्योरेंस कराने से पहले वैसी कंडीशन में करके देगी आपको गाड़ी। और उसमें क्या होता है, पार्ट्स तो वो नए ही डालेगी, जो भी आपके डैमेज होंगे रिप्लेस करेगी या रिपेयर करेगी, पार्ट्स आपको नए डाल के देगी गाड़ी में। लेकिन वो जो पार्ट्स होंगे, सपोज आपकी गाड़ी विद एग्जांपल 5 साल पुरानी है तो जो पार्ट्स डले हैं वो तो नए ही डले हैं, लेकिन जो अमाउंट देगी क्लेम का वो 5 साल पुराने पार्ट्स के अमाउंट के हिसाब से देगी कंपनी आपको। और इसमें क्या होता है, 4 आइटम्स होती हैं अपनी, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और फाइबर ग्लास। जैसे ग्लास है वो 100 के 100% मतलब डेप्रिशिएट नहीं होता, वो कुछ भी उसमें 100 के 100% हमें क्लेम मिल जाएगा क्लेम के टाइम पे, अगर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है हमने ले रखी है, मतलब जीरो डेप्थ एड ऑन कवर नहीं ले रखा, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आपको 100 के 100% मिल जाएगा अगर ग्लास का कोई पार्ट डैमेज होता है। क्योंकि क्या होता है, ग्लास जब तक पूरा है तो पूरा 100% ये डेप्रिशिएट होएगा ही नहीं। मतलब ग्लास की एक खासियत है, जब तक वो क्रैक नहीं होएगा पूरा रहेगा तो पूरे के पूरे में ही जाएगा। दूसरा हमारा पार्ट है प्लास्टिक का। ग्लास तो अपना जैसे ये होते हैं, अपनी विंडो के ग्लास है या फ्रंट ग्लास है, बैक ग्लास है, वो सारे ग्लास में आते हैं, ग्लास पार्ट में आते हैं। और जो अपना प्लास्टिक है, प्लास्टिक कौन से होते हैं, जैसे अपना बम्पर है आगे का पीछे का या डोर है, ये सारी चीजें प्लास्टिक ही है अपनी, तो वो प्लास्टिक में आते हैं। और वो 50% देगी कंपनी, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में 50% ही क्लेम देगी, बाकी डेप्रिशिएशन वैल्यू के हिसाब से 50% कट जाएगा। सपोज आपका प्लास्टिक का कोई पार्ट डैमेज हुआ है और रिप्लेस किया है, वो 1000 रुपए का है, तो आपको कंपनी 500 रुपए ही देगी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम पास करते हुए, पूरा 1000 नहीं देगी, 50% ही देगी प्लास्टिक। और अगर आपका मेटल का है कोई पार्ट, मेटल का है तो अकॉर्डिंग टू एज डेप्रिशिएट होता है, उसका मैं आगे चार्ट भी शो कर दूंगी अपनी वीडियो में। अकॉर्डिंग टू एज वो डेप्रिशिएट होता जाता है, मतलब जितना नया होगा ना, जैसे आपकी गाड़ी जितनी नई होगी और इंश्योरेंस आएगा तो आपको क्लेम लगभग आसपास मिल जाएगा। लेकिन जितनी पुरानी होती जाएगी तो गाड़ी की जो भी मेटल की अपनी वैल्यू है, जो भी धातु है, जैसे लोहा है, पीतल है, कुछ भी पार्ट है अपना, तो वो डेप्रिशिएट होता जाएगा, तो कंपनी उसी हिसाब से क्लेम देगी, मतलब पैसा कटता जाएगा जितना पुरानी होती जाएगी गाड़ी। ठीक है जी। और फोर्थ है फाइबर ग्लास। ना तो ये मेटल में आते हैं, ना रबड़ में आते हैं, ना प्लास्टिक में आते हैं, उन जो भी हमारी आइटम्स दूसरी है ना ग्लास में आते हैं, उसको फाइबर ग्लास बोलते हैं। वो कंपनी 30% ही पे करती है नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब सपोज आपका 1000 रुपए का क्लेम आया फाइबर ग्लास का, तो आपको 300 रुपए ही कंपनी पे करेगी क्लेम के टाइम पे। ठीक है। अब चलिए चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर के साथ जो पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, जो आपका ग्लास है वो तो नॉर्मल में भी 100% ही देती है कंपनी कवर,
और इसमें भी 100, जीरो डेप में भी 100% ही देती है। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक का पार्ट है, उसमें 50 था नॉर्मल में, तो अपना जीरो डेप में आपको 100 का 100% मिल जाएगा। ऐसे ही मेटल में भी 100% मिल जाएगा, जबकि उसमें एज के अकॉर्डिंग क्लेम पास हो रहा था। और फाइबर क्लास आपका नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में 30% दे रही थी कंपनी क्लेम, इसमें आपको पूरा 100% मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया अपना जीरो डेप। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीरो डेप में कवर नहीं होती। इसमें सबसे पहले है कंज्यूमेबल। जब भी आपने अगर जीरो डेप पॉलिसी ले भी रखी है ना, अगर कंज्यूमेबल का कुछ भी क्लेम आ गया तो वो आपकी जीरो डेप इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। कंज्यूमेबल क्या होते हैं अपने, जैसे जो समय के साथ टीयर एंड वियर होते हैं, मतलब घिसावट हो जाते हैं, जो कंज्यूम हो जाते हैं समय के साथ। इसमें अपना इंजन ऑयल है, कूलेंट है, एसी गैस है, ग्रीस ऑयल है और नट बोल्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें, सारी आइटम अपनी कंज्यूमेबल में आती है और ये ऐड नहीं होता है क्लेम के टाइम। अगर चाहे आपने जीरो डेप ले रखी है, चाहे नॉर्मल पॉलिसी ले रखी है, इसके लिए अलग से आपको एड ऑन कवर लेना चाहिए कंज्यूमेबल। ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता एड ऑन कवर, तो आपको ये ले लेना चाहिए ताकि जब आपका क्लेम आए तो आपको पूरा क्लेम कंपनी की तरफ से पास हो जाए। ठीक है जी, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है कंज्यूमेबल की, आप मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट पे जाके देख सकते हैं। इसमें आपका फोर्थ है क्या क्या नहीं होता जीरो डेप में ऐड। एक तो कंज्यूमेबल बता दिया, दूसरा है कि अगर आपका एक ही पार्ट का क्लेम आया लेकिन आपकी पूरी गाड़ी यूं की यूं है, जैसे कि इंजन का आ गया सपोज, उस टाइम पे आपको नहीं मिलेगा क्लेम। मतलब इंजन है जो भी आपका, वो अगर सीज हो गया है, इंजन ऑयल सीज हो गया है क्योंकि ऑयल ड्रेनेज हो गया आउटसाइड इंपैक्ट की वजह से या वाटर लॉगिंग की वजह से, सपोज आप फ्लडी एरिया में रहते हैं या बारिश आ गई एकदम से, आपकी गाड़ी पानी में चली गई, वाटर इंग्रेशन हो गया, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया इंजन पे, तो वो आपको नहीं मिलेगा क्लेम में, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ कोई गाड़ी का, लेकिन ये आउटसाइड इम्पैक्ट की वजह से आया है, तो इस टाइम पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा इंजन का। और दूसरा, अगर आपका इंजन ऑयल सीज हो गया, इंजन मतलब जो भी ऑयल ड्रेनेज हो गया नीचे से, आउटसाइड इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर नीचे से इंजन के ऊपर, तब भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आउटसाइड इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको मिलेगा, अगर खाली एक इंजन पे लगी है तो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन प्रोटेक्शन कवर लेना पड़ेगा। तो इंजन गेयर बॉक्स प्रोटेक्शन कवर आप जरूर लीजिए जब भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए। अगर आप फ्लडी एरिया में रहते हैं या आपको लगता है कि कोई आउटसाइड इम्पैक्ट की वजह से आपकी गाड़ी पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आपका इंजन ही एक ऐसा पार्ट है जो आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट का 40 से 50%, मतलब इतना कॉस्टली होता है। अगर उसमें कुछ हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और इसमें है एक और चीज है जो जीरो डेप में कवर नहीं होती, वो होता है कि अगर खाली सिंगल आपका टायर में कट या फट लग गया है, टायर फट गया है या कट लग गया, कुछ भी, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप कहोगे जी मैंने तो नॉर्मल इंश्योरेंस ले रखे, जीरो डेप ले रखे, टायर ही नहीं कवर, तो फायदा क्या पॉलिसी का। अगर एक्सीडेंट की वजह से आपके टायर में कोई दिक्कत आई है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन खाली, अब मतलब कई लोग क्या करते हैं, खाली टायर वो कर दे। मतलब कंपनी का मोटिव क्या होता है कि आपको नुकसान से बचाना इंश्योरेंस देते हुए, लेकिन आपको प्रॉफिट दिलवाना नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं कि टायर फाड़ दिया, काट दिया और जी क्लेम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी आपको सिंगल, अगर आपका टायर का क्लेम है तो आपका क्लेम पास नहीं होगा, उसके लिए आपको एड ऑन टायर कवर भी लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये सब बातें हैं जो हमें इंश्योरेंस जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी में मैंने आपको बताई हैं कि कवर लेते हुए इंश्योरेंस में नहीं कवर होगी, जीरो डेप ही क्यों ना हो आपकी पॉलिसी। और ये सब हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो एड ऑन कवर हमें ऐड कराने हैं वो हम ले सकें आगे आने वाले अपने टाइम में, जब भी हम पॉलिसी रिन्यू कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।